हेलो गाइस, वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। तो आप सबका स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। तो कैसे हैं आप सब लोग फ्रेंड्स? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज है एकादशी व्रत, तो मैं तो व्रत हूँ और आपको भी एकादशी व्रत के नियम और व्रत की विधि पूजन का बताऊंगी। तो चलिए मेरे साथ बने रहिए ब्लॉग में और देखिए आज के व्रत की विधि क्या है, इसके नियम क्या है। तो फ्रेंड्स, मैंने सारी सामग्री इकट्ठा कर ली है। आप देख सकते हैं पुष्प हैं, फ्लावर्स हैं, पैसे हैं, द्रव्य है, दक्षिणा है, चावल है, एक कटोरी, दिया है, बत्ती है और यहाँ पे माचिस भी है, जनेऊ भी है, रोली भी है, गुड़ है और एक लोटे में मैंने जल भी रखा हुआ है, पान है, सुपारी है, नारियल है। सभी सामग्री को मैंने एकत्रित कर लिया है। आप देख सकते हैं मेरी सारी सामग्री एकत्रित है। फिलहाल मैंने एक माचिस भी रखी हुई है और थोड़ा से किशमिश के लिए भोग, हल्दी, सिंदूर सभी इकट्ठा कर लिया है। मैंने जल्दी जल्दी चौक पूरना चालू किया, तो मैं अभी चौक पूर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने एक प्यारा सा चौक बना लिया है जिसमें मुझे कलश रखना है और एक तरफ दिया भी रखना है। तो मैंने एक छोटा सा चौक पूरा हुआ है, आप देख सकते हैं। उसमें मैंने अच्छे से चौक बना लिया है। अब मैं इसकी सजावट करूंगी। इससे हल्दी, रोली और कुमकुम से सजावट करूंगी। तो पहले मैंने रोली को डालना शुरू कर दिया है। रोली से शुभ आरंभ किया है मैंने चौक को पूर्ण करने के लिए। तो चारों तरफ से मैंने रोली लगा दी है। उसके बाद रोली डालने के बाद मैंने हल्दी डाला। हल्दी डालने के बाद मैंने सिंदूर डाला। सिंदूर डालने से फिर हमारा चौक बहुत ही सुंदर लग रहा था। इसके बाद हमने लोटा रख दिया और उसमें लोटे में जल भर दिया। फिर मैंने बनाया स्वस्तिक। स्वस्तिक बनाने के बाद मैंने उसको अच्छे से स्वस्तिक बना लिया था, क्योंकि स्वस्तिक मेन होता है कलश पर। स्वस्तिक सही ढंग से बनना चाहिए फ्रेंड्स। तो मैंने बहुत अच्छे से स्वस्तिक बना लिया था। उसमें सिंदूर का टीकन कर दिया था। टीका चंदन करने के बाद मैंने द्रव्य और सुपारी, कमलगट्टा और हल्दी, इन चारों चीजों को डाल दिया था जल के साथ। उसके बाद मैंने आम का तोरण लगा दिया था। आप देख सकते हैं आम का, या टेरी जिसे बोलते हैं, मैंने टेरी लगा दिया है। अब उसके बाद टेरी तैयार हो गई है। कलश पर कलावा बांधा जाता है, तो फ्रेंड्स मैंने कलावा भी बांध दिया है। इसके ऊपर मैंने एक कटोरी गेहूं को रख दिया है और गेहूं को रखने के बाद अब हमारा कलश तैयार है। अब कलश को सजाना है, तो मैंने पुष्पों से कलश को सजाना स्टार्ट कर दिया है। कुछ पुष्प लिए और कलश पर रख दिए। कलश हमारा तैयार हो चुका था। उसके ऊपर एक नारियल रखा और फूल। उसके बाद मैंने दिया की बत्ती रखी और एक पान सुपारी, जिसे गौरी और गणेश बनाना था। तो गौरी गणेश बनाने के लिए मैंने तैयार कर लिया था। मैंने इधर दिया को भी जला दिया था, क्योंकि कलश रखने के बाद तुरंत दिया प्रज्वलित करते हैं। एक दिया मैंने बनाकर रखा था प्रज्वलित करने के लिए, और एक दिया के लिए आरती के लिए मैंने 2 दिए तैयार किए थे। यहाँ गौरी गणेश मेरे बन चुके थे। अब गौरी गणेश को भी मैंने जल अर्पित किया, पहले पृथ्वी पर, फिर गौरी गणेश पर, फिर दिए पर, जो ज्वाला माता के रूप में है, हम कह सकते हैं, जो अग्नि के रूप में हमारे यहाँ प्रकट हुई हैं। हमने उनको स्नान कराया, कलश को स्नान किया। फिर उसके बाद हल्दी, चंदन, सिंदूर से टीकन किया। उसके बाद जब टीकन हो गया तो बेलपत्र डाला, बेलपत्र चढ़ाया। बेलपत्र सभी को, पहले पृथ्वी को, फिर कलश को, इस तरह चढ़ाते गए। उसके बाद हमने पुष्प चढ़ाया, तो पहले पृथ्वी पर चढ़ाया, फिर दीप पर, फिर उसके बाद गौरी गणेश पर और कलश पर। इस तरह हमारी कलश सज चुकी थी और बहुत सुंदर भी लग रही थी। पूजन स्टार्ट हो चुका था। कुछ सफेद पुष्प भी थे, तो मैं लाल पुष्पों के साथ साथ सफेद पुष्पों का भी पूजन कर रही थी। तो भगवान को जल्दी जल्दी चढ़ाते गई। पीला पुष्प भी था, तो और भी अच्छा लग रहा था भगवान को सजाने में। तरह तरह के पुष्प थे, बेलपत्र थे और समी के पत्ते भी थे, उनको भी चढ़ाया। सभी भगवान को नियम क्रम से समर्पित करती गई। पहले पृथ्वी को, फिर दिया में, फिर उसके बाद गौरी गणेश में, उसके बाद कलसा में। इस तरह नियम क्रम से हम करते गए। पूजन बहुत अच्छे से हो रहा था, बहुत विधि के अनुसार। मैंने 2 आम लिए जो भोग के रूप में समर्पण किए, एक पृथ्वी माता को और एक गौरी गणेश को। दोनों को भोग समर्पण करने के बाद कलश के लिए गुड़ रखा था मैंने, क्योंकि एकादशी पर गुड़ चढ़ता है। तो गुड़ और कुछ किशमिश, मेवा और रेवड़ियां चढ़ाई। रेवड़ियां मैं एक एक करके पहले पृथ्वी माता को, फिर उसके बाद दिया पर और उसके बाद कलश पर, इस तरह भोग समर्पण किया नियम क्रम से। सभी को एक एक करके रेवड़ियां चढ़ाती गईं और सारा भोग समर्पित किया। इकट्ठा भोग मैंने पान के पत्र में भी रख दिया, ताकि भोग सभी को समर्पण हो। उसके बाद भोग समर्पण करने के बाद मैंने थोड़ा सा किशमिश लिया, क्योंकि कहते हैं इसमें किशमिश, या कह सकते हैं आप जिसके पास वो हो, बड़े बड़े
दाने की, इलायची दाना जिसे आप बोलते हैं। तो मैंने तो किशमिश लिया हुआ था और किशमिश को चढ़ाकर उसमें आचमन किया। आचमन करने के बाद एक द्रव्य दक्षिणा चढ़ाते हैं, तो मैंने द्रव्य दक्षिणा भी चढ़ा दिया। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाने के बाद फिर उसके बाद आचमन करते हैं 3 बार, तो मैंने 3 बार आचमन कर दिया। 3 बार आचमन करने से हमारा भोग संपूर्ण रूप से लग चुका था। उसके बाद अब पूजन संपूर्ण हो गया था। अब यज्ञ की बारी थी। मैंने जल्दी से नियम क्रम से आग लगाई और उसके बाद टीका, हल्दी, चंदन सब किया, पहले पृथ्वी को फिर यज्ञ भगवान को। इस तरह अग्नि का पूजन हुआ बहुत अच्छे तरीके से। यज्ञ हमारा तैयार हो चुका था, अग्नि का पूजन हो रहा था। उसके बाद मैंने जल समर्पित कर दिया था, थोड़ा सा दूध भी चढ़ा दिया था, गंगा जल चढ़ाया था और टीका कर दिया था हल्दी सिंदूर से। अग्नि की पूजा हो गई थी। बेलपत्र और पुष्प भी चढ़ गए थे। बेलपत्र पुष्प चढ़ाने के बाद कुछ भोग मैंने अर्पण किए। उसके बाद हवन करना स्टार्ट किया। हवन मेरा तरीके से होने लगा। मैंने सभी भगवान के मंत्र जाप किए और उससे हवन किया। इस तरह मेरा पूजन संपूर्ण हो गया। मैंने आचमन किया यज्ञ भगवान का और उसके बाद अपने आसन के नीचे 3 बार जल छिड़क कर प्रणाम किया, भगवान से प्रार्थना करी और आरती के लिए खड़ी हो गई। अब आरती की थाली सज चुकी थी मेरी और मैं आरती करने लगी। कपूर और आरती से मैंने आरती करी, अपना जो दिया तैयार किया था भगवान को। मैंने बहुत अच्छे से आरती कर ली और भगवान से फिर प्रणाम करके प्रार्थना किया। भगवान से प्रार्थना करने के बाद मैंने मन में कामना करी और भगवान को प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद यहीं से मेरी पूजन की विधि समाप्त होती है। अगर आपको मेरी पूजन की विधि और नियम पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी के साथ मेरी वीडियो समाप्त होती है। मैं फिर मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय। राधे राधे, जय कृष्णा, जय श्री श्याम।